तो शगुन परिहार क्या है? शगुन परिहार कुछ भी नहीं है। ये मेरे पापा और छोटे पापा के ही काम है कि यहाँ सब लोग जहाँ जिस भी क्षेत्र में मैं गई, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में, सब यही कहते हैं। कोई कहते हैं हम आपके छोटे पापा को जानते थे, कोई कहता है पापा को जानते थे। अभी आपने कहा कि ये कोई चुनाव नहीं है, ये एक युद्ध है, ऐसा आपने क्यों कहा? जी, क्योंकि ये युद्ध इसलिए है क्योंकि अगर चुनाव लड़ रहे होते तो वो एक साफ सुथरे तरीके से अपनी कैंपेन कर रहे होते, लेकिन उन्होंने वो कैंपेन करनी छोड़ दी है। वो सिर्फ और सिर्फ समाज को पैसों से खरीदना चाहते हैं, नोटों से खरीदना चाहते हैं, जो नोट उन्होंने यहाँ की जनता के खून पसीने से कमाई हुई है। शगुन परिहार से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये कोई इलेक्शन की जगह उन्होंने युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया कि एक युद्ध है। वो हमारी बच्ची है, छोटी बच्ची है वो। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सीट जम्मू कश्मीर में है जिसकी चर्चा ना केवल जम्मू कश्मीर में हो रही है बल्कि पूरे देश में इस सीट की चर्चा है। दरअसल ये सीट जो है ये जम्मू का जो किश्तवाड़ यहाँ पर जिला पड़ता है उसकी विधानसभा सीट है और इस सीट से बीजेपी ने यहाँ पर शगुन परिहार को यहाँ पर विधानसभा का टिकट दिया है। दरअसल अगर शगुन परिहार के बारे में हम बात करें तो शगुन परिहार के जो पिता थे यहाँ पर अजीत परिहार और उनके जो अंकल थे यहाँ पर अनिल परिहार, उनकी 2018 में यहाँ पर आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या जो है वो यहाँ पर की गई थी। और अगर इन दोनों के बारे में भाइयों के बारे में बात करें तो बीजेपी का एक बड़ा कैडर जो है वो उनको यहाँ पर सपोर्ट करता था और बीजेपी के दोनों ही यहाँ पर ये बड़े नेता थे। ऐसे में बीजेपी ने अब ये जो किश्तवाड़ की सीट है इससे यहाँ पर शगुन परिहार को चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा है। शगुन परिहार जो है अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोडा में यहाँ पर विजिट था। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शगुन परिहार का वहां पर नाम लिया है, उनको अपनी बेटी जो है वो यहाँ पर कहा है और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि शगुन परिहार जिस तरीके से चुनाव में खड़ी हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी है उसकी यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता जो है उसको यहाँ पर दिखाती है। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से यहाँ पर शगुन को जिताने की बात जो है वो भी यहाँ पर कही है। मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है, इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। शगुन परिहार लगातार यहाँ पर लोगों के बीच यहाँ पर जा रही है और लोग जो हैं वो उनको यहाँ पर प्यार जो है वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। और शगुन परिहार का साफ तौर पर कहना है कि उनकी कोशिश यही है कि वो ये विधानसभा चुनाव जीतें और जो ये पूरा आतंकवाद यहाँ पर फैलाने की लगातार कोशिश की जाती है उसको यहाँ पर वो जड़ से खत्म करें। उसी को देखते हुए वो चुनाव मैदान में यहाँ पर उतरी हैं और लोगों से वोट जो है वो यहाँ पर मांग रही हैं। यहाँ पे जो आतंकवाद की जड़ें हैं वो जड़ें भी उखाड़ के हमने फेंकनी है, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी यहाँ किसी बेटी के साथ हो। इसीलिए शायद हमें आगे लाया गया है ताकि हम अपने समाज के लिए काम कर सकें। सबसे पहले तो यही रहेगा कि ये आतंकवाद जो है जिसकी वजह से हमारे इतने जवान शहीद हुए, इस आतंकवाद की जड़ों को हमने उखाड़ के फेंकना है और उसके बाद डेवलपमेंट इशू, रोड, हाईवेज, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन हमारा सबका एक ही कर्तव्य है, यहाँ से आतंकवाद की जड़ें भी खत्म होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मतलब एक जिसे कहते हैं कनेक्ट आपसे हो रहा है लोगों का। आपको लगता है कि आपके जो पिता थे और जो आपके चाचा थे उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया था, उसी वजह से आपको लोगों का प्यार मिल रहा है? जी बिल्कुल, उनके कनेक्शन की वजह से शायद सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। ये उन्हीं का काम है जो मुझे आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है यहाँ पे। नहीं तो मैंने तो शगुन परिहार क्या है? शगुन परिहार कुछ भी नहीं है। ये मेरे पापा और छोटे पापा के ही काम है कि यहाँ सब लोग जहाँ जिस भी क्षेत्र में मैं गई, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में, सब यही कहते हैं। कोई कहते हैं हम आपके छोटे पापा को जानते थे, कोई कहता है पापा को जानते थे। मैं सोचती हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ और शायद वो भी कहीं ना कहीं से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। ठीक है शगुन, लेकिन इस समय अब आप एक चुनावी मैदान में यहाँ पर कूदी हैं। अभी आपने कहा कि ये कोई चुनाव नहीं है, ये एक युद्ध है, ऐसा आपने क्यों कहा? जी, क्योंकि ये युद्ध इसलिए है क्योंकि अगर चुनाव लड़ रहे होते तो वो एक साफ सुथरे तरीके से अपनी कैंपेन कर रहे होते, लेकिन उन्होंने वो कैंपेन करनी छोड़ दी है। वो सिर्फ और सिर्फ समाज को पैसों से खरीदना चाहते हैं, नोटों से खरीदना चाहते हैं, जो नोट उन्होंने यहाँ की जनता के खून पसीने से कमाई हुई है। यहाँ की जनता का खून पी के उन्होंने जो नोट कमाए हैं वो वही आम जनता में बांट रहे हैं और ये लोग अगर सत्ता में आए इन्होंने फिर से वही काम दोहराने हैं।
लेकिन अगर मैं बात करूं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है क्योंकि अब 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बन गई हैं। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे दोनों समाजों की पॉपुलेशन लगभग सेम है। क्या लगता है कि दोनों समाजों को किस तरीके से आप अपने साथ लेकर चल रही हैं? जी बिल्कुल, हमारा काम सबके लिए है। अगर हमें जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है तो ऐसा नहीं होगा कि मैं हिंदू का काम करूंगी, मुसलमान का काम करूंगी, यहाँ के गुज्जर का करूंगी। मैंने पूरे समाज को साथ चला के सबका काम करना है, तभी जाके हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर सज्जाद अहमद किचलू जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो यहाँ पर चुनाव मैदान में है। सज्जाद अहमद किचलू की अगर हम बात करें तो उनका बताया जाता है कि यहाँ पर पूरा खानदान जो है वो कई सालों से यहाँ पर चुनाव जो है वो जीत रहा है और उनकी अच्छी खासी पैठ जो है वो यहाँ पर बताई जाती है। लेकिन शगुन परिहार से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये कोई इलेक्शन की जगह उन्होंने युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया कि ये एक युद्ध है ना। वो हमारी बच्ची है, छोटी बच्ची है वो। अगर शगुन परिहार को इन्होंने मैंडेट देना था तो पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी देना चाहिए था। किश्तवाड़ इतना टफ एरिया है, यहाँ 6 महीने भी आदमी चलता रहे फिर भी जो है जो डिलिमिटेशन में यहाँ किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया है, 6 NES ब्लॉक और एक पूरी म्यूनसिपलिटी, जबकि आपकी भी पार्डर नागसनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 2 ब्लॉक पे है, नागसनी ब्लॉक एंड पार्डर ब्लॉक। अगर इन्होंने शगुन को कोई फेवर करना था तो नागसनी में पार्डर में वो कर देते। इसमें ना कहीं सर है ना कहीं पैर है। जो डिलिमिटेशन हुई है ये देखिए ना, ये कौन कौन से पहाड़, ना कोई कनेक्टिविटी है, ना कहीं स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है। तो लिहाजा ये युद्ध की बात, ये तो आपको 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा, इसमें कोई युद्ध वाली कोई बात नहीं। लेकिन जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है वो यही क्रिएट किया जा रहा है कि जो शगुन है कहीं ना कहीं उनके जो पिता हैं उनको यहाँ पे आतंकियों ने मारा। इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करके चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है, वो परिहार ब्रदर्स की जो किलिंग हुई है वो तो जस्ट वो हमारे हमसाया थे। अनिल हो, मेरा बचपन का साथी दोस्त, अजीत हो, बिल्कुल हम इकट्ठे पले पड़े बड़े हैं। अगर देखा जाए मिलिटेंसी में यहाँ 6000 लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मारे गए, जिनमें कई हमारे रिलेटिव्स, ओहदेदार, ब्लॉक प्रेसिडेंट, मेरा डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जो है किश्तवाड़ के टाउन के अंदर उसको मारा गया। कई लोग जो हैं सेलेक्टिव किलिंग्स में मारे गए। तो ये एक नैरेटिव बनाना कि भाई ये जो है किश्तवाड़, ये J&K में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, वो तो एक तरफ से मतलब देखा जाए तो कई हमारे रूरल एरियाज में जो है लोग मारे गए, शहीद हुए हैं। सज्जाद किचलू 2 बार पहले यहाँ से MLA जो है वो यहाँ पर चुन के आ चुके हैं और पिछली सरकार जो थी उसमें वो यहाँ पर गृह मंत्री भी थे। लेकिन जो पिछला चुनाव 2014 में हुआ था उसमें यहाँ पर बीजेपी के सुनील शर्मा ने इनको यहाँ पर हरा दिया था। लेकिन इस बार जो परिसीमन हुआ है उसके बाद किश्तवाड़ में 2 सीटें बनी है, एक सीट किश्तवाड़ की है और दूसरी पार्डर की है। और जो सुनील शर्मा है वो पार्डर सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने एक बड़ा दाव जो है वो यहाँ पर खेला है और शगुन परिहार को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन जरूर यहाँ पर जो लोग हैं उनका मानना है कि ये जो मुकाबला है ये काफी कड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम, उनकी लगभग एक जैसे वोट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जरूर जिस तरीके से यहाँ पर परिहार ब्रदर्स जो है उनकी निर्मम हत्या हुई थी, उसकी जो यहाँ पर सेंटिमेंट्स हैं वो शगुन के साथ यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन ये मुकाबला यहाँ पर जो है वो काफी यहाँ पर कड़ा माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी से शगुन परिहार और नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर जो सज्जाद किचलू हैं, उन्होंने दोनों ने अपनी यहाँ पर ताकत जो है वो झोंक दी है और जो पहला फेस 18 सितंबर को होने वाला है उसमें इस सीट पर यहाँ पर चुनाव होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।